जी। तो टोटल 38 एलिमेंट्स थे जिनको मोज़ले ने यूज़ किया एज़ टारगेटेड मटेरियल। ये जो 38 एलिमेंट्स मोज़ले ने यूज़ किए थे, इनकी जो वेवलेंथ थी, जो इनसे रिलीज़ होने वाली एक्स-रेज़ थी, उनकी वेवलेंथ जो थी वो 0.04 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8 एंगस्ट्रॉम तक थी, ठीक है? ये वो तमाम वेवलेंथ थी जो कि स्टडी की थी मोज़ले ने। अब 38 एलिमेंट्स बेटे बहुत ज़्यादा होते हैं। 38 एलिमेंट्स को उसने यूज़ किया एज़ टारगेटेड मटेरियल और उसे एक्स-रेज़ जनरेट करवाने के बाद जो है वो उसने उसको स्टडी किया और कुछ रिज़ल्ट्स पर वो पहुँचा। वो रिज़ल्ट्स उसने कुछ पॉइंट के फॉर्म में बताया। वो रिज़ल्ट्स क्या थे? वो रिज़ल्ट्स हमने डिस्कस करने हैं। पहला रिज़ल्ट जो उसने निकाला, उसने ये कहा कि जितनी भी वेवलेंथ थी, अब देखें 0.04 से लेकर 8 एंगस्ट्रॉम तक जा रही हैं। अब जितनी भी ये सारी वेवलेंथ थी, उसने इन वेवलेंथ्स को 2 ग्रुप्स के अंदर जो था वो डिवाइड कर दिया। अपनी सारी स्टडीज़ को कंपाइल जब उसने किया तो उसने 2 ग्रुप्स बना दिए। उसने कहा कि शॉर्ट वेवलेंथ को हम एक साइड पर कर लेते हैं और लॉन्ग वेवलेंथ को हम एक साइड पर कर लेते हैं। जो शॉर्टर वेवलेंथ्स थी उनको उसने के सीरीज़ का नाम दे दिया, यानी क्लासिफ़ाई कर दिया एक तरह से कह दें वेवलेंथ्स को। और जो लॉन्गर वेवलेंथ की एक्स-रेज़ थी उनको उसने एक ग्रुप में रखा और उसको नाम दे दिया एल सीरीज़ का। तो एक तो ये पॉइंट था जो उसने अपने तमाम जो रिज़ल्ट्स को उसने कंपाइल किया था। दूसरा ये था कि उसने जो था वो मोज़ले लॉ जो था वो दिया। मोज़ले लॉ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है। इस लॉ में उसने रिलेशनशिप बताया था बेसिकली फ्रीक्वेंसी का और एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर किस चीज़ का? जो हम यहाँ पर टारगेटेड मटेरियल यूज़ करते हैं, टारगेट मेटल यूज़ करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर। एक रिलेशनशिप दिया। रिलेशनशिप क्या था? रिलेशनशिप था कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू ए इंटू ज़ी माइनस बी। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि ये सिंबल किस चीज़ को बता रहे हैं। ए जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को। किस चीज़ का एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मेटल जिसके ऊपर कैथोड रेज हिट की थी। और बी जो है वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, ठीक है। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट ये हम 6th चैप्टर में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे। असल में क्या होता है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स किसको कह रहे हैं हम? ये जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ये न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है उसको डिक्रीज़ करते हैं, उसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं और ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये दोनों कांस्टेंट हैं। असल में अगर हम यहाँ पर रिलेशनशिप देखें तो फ्रीक्वेंसी और जी इन दोनों का हमने रिलेशनशिप देखना है। इसको अगर हम साइड पर कर लें तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ न्यू इज़ इक्वल टू, अगर मैं सिर्फ इसको आपको समझाने के लिए साइड पर निकाल के रख रही हूँ तो इज़ इक्वल टू जी। इसको हटा देंगे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, कांस्टेंट और इक्वल को हटा देंगे। तो हमें पता चल रहा है कि जो एटॉमिक नंबर है और जो फ्रीक्वेंसी है एक्स-रेज़ की वो एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो मेन रिज़ल्ट उसने कंक्लूड किया था वो ये किया था कि अगर हम यहाँ पर टारगेट मेटल के तौर पर किसी ऐसे मेटल को लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा होगा, तो उस मेटल से प्रोड्यूस होने वाली जो एक्स-रेज़ होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब है कि उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इस लॉ को हम कहते हैं मोज़ले लॉ, ठीक है? ये दिस इज़ कॉल्ड मोज़ले लॉ। बड़ा सिंपल सा लॉ है और इस लॉ को जो है वो हम एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आप इन दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लें, तो अगर हम इन दोनों साइड्स का स्क्वायर लेते हैं तो ये हमने दोनों साइड्स का क्या ले लिया? स्क्वायर ले लिया। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा न्यू इज इक्वल टू जी। तो जी स्क्वायर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रेज जो होती हैं वो इक्वल होती हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर के। तो आप इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंस देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्स मोज़ले लॉ। मोज़ले लॉ की हमने इम्पोर्टेंस देखनी है। मोज़ले लॉ की इम्पोर्टेंस में हमारे पास 3 अहम पॉइंट हैं जो हमने डिस्कस करने हैं।
देखिए, इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसका समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल क्या है? आप सबने मैट्रिक लेवल पर देखा होगा। पीरियोडिक टेबल एक ऐसी टेबुलर फॉर्म होती है जिसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया होता है। जो पहला सही फॉर्म हमारे पास पीरियोडिक टेबल की आई थी, एक ऑर्गेनाइज़ फॉर्म आई थी, वो मेंडलीव ने प्रपोज़ किया था। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज किए गए थे एलिमेंट्स, ठीक है? उसमें बहुत सारे इश्यूज़ थे, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। फिर मोज़ले ने जब एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया, उसने कहा कि एटॉमिक नंबर एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और किसी भी एलिमेंट की जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको एटॉमिक नंबर जो है वो आइडेंटिफ़ाई कर रहा होता है, डिसाइड कर रहा होता है। तो फिर मोज़ले ने तमाम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल पर उनके एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज कर दिया था। फिर क्या हुआ कि बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पोटेशियम, आर्गॉन, निकल, कोबाल्ट, ये ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में रॉन्ग पोजीशन दी गई थी। जब मोज़ले ने करेक्शन की उसकी, तो इनको करेक्ट पोजीशन मिल गई, ये करेक्ट पोजीशन पर चले गए। इसके अलावा मोज़ले ने एटॉमिक नंबर जो थे वो डिस्कवर किए बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा बॉटम पर एफ ब्लॉक, नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स जो हैं वो 2 सीरीज़ आपको 14 एलिमेंट्स की नज़र आएँगी। उनको हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। तो इन इसने जो था मोज़ले ने वो रेयर अर्थ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर जो थे वो डिस्कवर किए। इसके अलावा इसने बहुत सारे नए एलिमेंट्स भी डिस्कवर किए, जैसे कि हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स इनके एटॉमिक नंबर के साथ लिखे हुए हैं, तो ये भी इसने डिस्कवर किए। तो ये बेटे आज का हमारा टॉपिक था, जो कि यहाँ पर ख़त्म हुआ एक्स-रे वाला।